नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज बाय रेशियो मेथड। ये लेक्चर फर्स्ट है हमारा। आगे परसेंटेज के और लेक्चर मिलेंगे। दिस इज मी हुसैन सर। चलिए, तो परसेंटेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले परसेंटेज शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। परसेंटेज का अर्थ होता है, परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है डिवाइड, पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है 100। आपने सुना होगा क्रिकेट में सेंचुरी। तो सेंचुरी क्या है? जब 100 रन पूरे हो जाते हैं तब सेंचुरी होती है ना। ऐसे शताब्दी, शताब्दी सुना है? ईयर में 100 साल यदि कंप्लीट हो जाते हैं उसे सेंचुरी बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब है कोई भी नंबर यदि 100 से डिवाइडेड है तो वो परसेंटेज है। ठीक है, जैसे 500 परसेंटेज, तो इसका मतलब ये है कि 500 को यदि हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, चार्ज लगा इसका चार्जर है ना, 100 से डिवाइड करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगी वो 5 है, जो नंबर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाई 100, 100 से भाग दें। सीखेंगे कि परसेंटेज को संख्या में बदलना, परसेंटेज को संख्या में बदलना। उधर से चालू कर देना। परसेंटेज को संख्या में बदलना। एक से 10 परसेंटेज है, इसको संख्या में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज हटाएंगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा? 100 का। यही तो परसेंटेज का अर्थ क्या है कि ये हटाया तो 100 से हमने भाग दे दिया। इसका आंसर आएगा 1.1. आपसे बोला जाए कि 550 परसेंटेज को संख्या में बदलिए, तो क्या करेंगे? 550 परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। आंसर क्या आया? 5.5। ठीक है, यदि परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग देंगे। ये हमने सीख लिया। आपसे बोला जाए कि 2 सही 1/2 परसेंटेज को संख्या में बदलिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 दूनी 4 1, ये क्या लिखा है? 5/2 परसेंटेज लिखा है। तो परसेंटेज हटाएंगे तो कितने का भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। ये हमारा हो जाएगा, इसमें दे दो 2 पॉइंट, इसमें भाग दे दो 100 का, 2.5 आएगा इसमें फिर 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.025। ठीक है, इसका क्या आएगा? 0.025। चलिए, हमने ये सीख लिया कि परसेंटेज को कैसे संख्या में बदलना है। अब हम आपको बताएंगे कि संख्या को कैसे परसेंटेज में बदलना है। ये जैसे 5 है, 5 को प्रतिशत में बदलिए। यदि प्रतिशत में बदलना है संख्या को तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से गुणा करेंगे तो ये जैसे 5 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 5 × 100 तो 500 परसेंटेज। आपसे बोल दिया जाए कि 2 को
प्रतिशत में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, 2 प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, यदि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, यदि प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देंगे। इतना चीज समझ में आया होगा। अब चलिए, यदि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज को पढ़ने से पहले हमें ये चीज सीखना पड़ेगा। परसेंटेज जो हमारा चैप्टर है, परसेंटेज, इसको सीखने से हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट और बट्टा, और डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब यदि परसेंटेज हमने सीख लिया तो 5 अरिथमेटिक के हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो इसलिए हमें परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज को अगर सॉल्व करना है तो ये जो मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं, आप यदि इसको सीख लिए तो पूरा परसेंटेज खत्म कर दोगे। यदि आपने इसको सीख लिया कि हमें परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है और रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, यही हमारा टाइटल था कि परसेंटेज बाय रेशियो मेथड। तो चलिए, तो मैं आपको बताता हूं जो वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 1 बराबर, यदि हमें इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 इंटू 100। यदि किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 100%। कहने का मतलब ये है कि ये एक है जो हमारा नंबर वो 100% के बराबर है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि 2 कितने के बराबर है, तो आप बोल दोगे 1 100 के बराबर है, 2 200 के बराबर है। तो हम क्या करते थे कि परसेंटेज को मैं बदलने के लिए 100 से गुणा करते थे। ये 2 को परसेंटेज में लेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो क्या, 2 से परसेंटेज हो जाएगा। तो इसी के माध्यम से हम सीखेंगे जो रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्रैक्शन जो हमारी भिन्न वैल्यू होती है, उसको सीखना है। तो चलो, 1 की वैल्यू पता चल गया कि 1 की वैल्यू हमारी 100% होती, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, संख्या है इसको परसेंटेज में बदलना है तो 1/2 कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो कितना हो गया, 50%। 2 से काटेंगे 50, हो गया 5। कहने का मतलब ये है कि यदि परसेंटेज जहां 50% लिखा होगा वहां हम 50% को ना यूज करते हुए हम 1/2 को यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें ये परसेंटेज का मान सीखना पड़ रहा है। अब आगे चलते हैं, 1/3 है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो इसके वैल्यू का 1/3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3 परसेंटेज, या 33.33%। कहने का मतलब ये है, आगे जो परसेंटेज में जो हमारी परसेंटेज आएगी 33 सही 1/3, हम इसको ना यूज करते हुए हम इसका यूज करेंगे। कितने का यूज करेंगे, 1/3 का यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, 1/4, इसको परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/4 गुणा 100, है ना, कितना हो जाएगा, 25%। सेम इसी प्रकार 1/5 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/5 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से, तो कितना हो जाएगा हमारा, 20%। समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते, 1/5 तक सीख गए, अब 1/6 तक देखते हैं। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3। ठीक है, 16 सही 2/3 परसेंटेज। यदि आपसे हम जो 16 सही 2/3 है परसेंटेज में, जहां इसकी जगह हम 1/6 का यूज करेंगे, इसलिए हमें ये चीज सीखना पड़ रहा है। अब देखिए 1/7, यदि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 1/7 इंटू 100,
कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, इससे काटेंगे 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौके 28, कितना बचा 2, 2/7। अब ठीक है चलिए, अब देखो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। देखो 1/8 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12.5%। देखो 25%, 25% का कितना था 1/4 था, और 25 का ये आधा है ना 12.5, तो इसका भी इसमें क्या है 1/2, तो क्या 1/8 है ना। तो ये आपको हम बिल्कुल तरीके से याद करा देंगे परसेंटेज को, केवल 2-3 वैल्यू याद करना है, अपने आप निकालोगे आप। ठीक है, अब चलिए 1/9, 1/9 का क्या करेंगे 1/9 इंटू 100 कितना हो जाएगा 9 से 11 सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अब चलते हैं 1/10, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। तो जहां पर भी यूज होगा 10%, तो हम इसकी जगह परसेंट 10% न यूज करते हुए 1/10 याद करेंगे। हम 20 तक सीख लेते हैं इसको। 1/11 तो कितना होगा 1/11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। कितना हो जाएगा 9 सही 1/11, 1/11। अब 1/12 की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे 200 कर दो, ये काट दो 4 से काट दो, ये 25 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब 3 से क्या करेंगे हम इसमें भाग करेंगे, 8 24 एक बचा 1, 8 सही 1/3%। ठीक है ना, 8 सही 1/3%। 1/12 की वैल्यू, 1/13 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आता नहीं है। आप सीखेंगे 1/14 की वैल्यू। 1/14 की वैल्यू क्या होगी 1/14 गुणा 100 करिए, देखो 2 से काटेंगे, ये 50 हो गया, ये 7 हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 1 बचा 7 से 1/7%। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता 7 से 1/7%, तो इसकी जगह हम क्या वैल्यू यूज करेंगे 1/14 यूज करेंगे, यही बता देते हैं। ठीक है, 1/14 तक हो गया, 1/15 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/15, 100 से गुणा करेंगे तो कर दो, ये 3, ये हो गया 5 से 10 25, 5 ये 15, ये 20 हो गया। ठीक है, इससे काट दो 6 18, 6 सही 2/3%। यदि कहीं पर परसेंटेज 6 सही 2/3% आया तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे 1/15। ठीक है, सेम इसी प्रकार 1/16 क्या करेंगे 1/16 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा, कर दो 4 से काट दो, 4 चौके 16, ये 25 हो 25 हो गया, 4 से काटेंगे 4.25%। ठीक है, सेम इसी प्रकार और याद नहीं करना। अब 1/20 का ले लो, 1/20 की वैल्यू कितनी होगी 1/20 इंटू 100 कितना हो गया 5%।
जो परसेंटेज जो है इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। ये हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपसे पूछ लिया जाए चलिए अब हम आपको बताएंगे बड़ी से बड़ी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाए कि 420% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या बताया था हमने, या तो इसको हम फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज करेंगे, 420 को 100 से भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से ये गया, ठीक है 4.2, कितना आ जाएगा 4.2 फ्रैक्शन में। लेकिन हमें इसे भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो देखिए और काटेंगे 42 को हम 10 से भाग देंगे, 2 से काट दो 21 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 21/5। ठीक है, आपको इस प्रकार से ना करके जो मैं एक मेथड बता रहा हूं आपको उस तरीके से करना है। देखिए क्या हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं क्या, देखो 400 + 20 लिख सकते हैं ना, 420 को लिख सकते हो। तो 400 का मैंने बताया था, 400 का कितना होगा, 400 का 4 होगा, 20 का कितना था 1/5 था, तो हम देखो ये हो गया हमारा 21/5। तो इसको ऐसा ना करके हम इस प्रकार कर सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाए 650% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आज हम केवल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। अगर रेशियो में कोई भी परसेंटेज को कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। ये कितना लिखा 650, तो देखिए तो 650 को हमें 50 का याद है, 50 का कितना होता है 1/2 होता है ना, तो 50 का याद है, तो देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 600 + 50 लिख सकते हैं ना। तो देखो 600 का कितना बताया था मैंने, अगर एक फ्रैक्शन वैल्यू 100 के बराबर है तो 600 किसके बराबर होगी 6 के, प्लस 50% था ना, तो 50% था तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1/2 थी, हमने इस प्रकार निकाली थी ना। 1/2 की वैल्यू कितनी थी 50%, या 50% को हम क्या करेंगे परसेंटेज हटाएंगे 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना सीख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13/2। ठीक है, आप बताओ मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसका रेशियो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितना आई 4 आई, और इसकी हमें याद है 16 सही 2/3 की कितना होता है 1/6 होता है। हम इसको करेंगे 6 चौको 24 1 25/6। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यदि बोल दिया जाए कि
5000 का 416 सही 2/3 परसेंटेज कितना होगा? यही आते हैं ना क्वेश्चन, इसका इतना परसेंटेज कितना होगा। तो आप क्या करते हो, 5000 इसका फिर क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, देखो 500 गुणा, इसमें 3 छक्के 18, हासिल 1, 3 1 4, 3 चौके 12 प्लस 2 करेंगे अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 1250 ना, ये परसेंटेज होगा। फिर इसको सॉल्व करोगे आगे तो 5000 1250/3 इंटू 100 है ना। फिर 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 से काटोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यूज करेंगे। देखो 5000, देखो इसकी वैल्यू हमें निकाल ली इस प्रकार, इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, इसकी वैल्यू कितनी आई 25/6। तो हम इतना ना करते हुए हम केवल ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब 6 से हम काट देंगे, जो भी आंसर आएगा 2 से काट दो, ये और ये 3 हो गए, जो भी आंसर आएगा उसको काट के कर लेंगे। आपसे बोल दिया जाए 50 का 84% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 50 का गुणा मतलब 84 डिवाइडेड बाई 100। अगर इस प्रकार से करोगे, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा आप कर लोगे, अगर जो टफ होगा ना आप इस प्रकार नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें क्या इसका रेशियो मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप बताइए मुझको, इसका रेशियो कितना होगा, इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 600 प्लस 25 5%। तो 600 की कितना होता है, 6 होता है, 25 का 1/4 है ना, तो इसमें करेंगे 25/4, इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, अगला लेक्चर लेके हम इसके माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं एवरेज के, वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।